कक्षा 11 का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर आज होने वाला है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज आपको कराते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी निकालिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ता हूं। लिखा है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स क्वेश्चन मार्क। आइए हिंदी बताते हैं। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर अरम, अरम के लिए मुश्किल क्यों था, टू बिलीव विश्वास कर पाना, द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद अपने चचेरे भाई मुराद का दृश्य, विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स सुंदर सफेद घोड़े के साथ, है ना। दोनों भाई थे, चचेरे भाई थे और इनका पूरा खानदान गरीब था और ईमानदार थे। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर घोड़ा है मेरा चचेरा भाई मुराद खरीद के लाएगा, चूंकि गरीब है और चोरी नहीं कर सकते हम लोग, ईमानदार है, तो ही मुश्किल हो रहा था। चलो आंसर आ गया, सुनो क्या लिखा है। इट वॉज, पहले आधा से ज्यादा प्रश्न लिखा है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है ना। हाँ, अरम के लिए विश्वास कर पाना कठिन था अपने चचेरे भाई का सब सुंदर सफेद घोड़े के साथ वाला दृश्य को देखना। क्यों ऐसा, तो लिखा है बिकॉज, क्योंकि एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली, गैरोगैलियन परिवार का हर शाखा वाज पुअर गरीब था, एंड फेमस और प्रसिद्ध था फॉर ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए। सो ही कुड, ही मतलब मुराद की बात कर रहा है अरम, अपने मुराद चचेरे भाई का रहा है। सो इसलिए ही कुड नीदर बाई, ये ना तो खरीद सकता है, नॉर स्टील द हॉर्स, और ना ही घोड़े को चुरा सकता है। तो ये था पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक सा आंसर। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, देखो तो क्या लिखा है। What did John Barrow, जॉन बैरो का ही घोड़ा चोरी हुआ था, तो What did John Barrow tell Aram's mother and Uncle खुसरो। खुसरो बड़ा सनकी प्रवृत्ति के थे, उन्हीं का अंश मुराद में आया था। चलो तो मैं आपको बीच बीच में कहानी भी बता रहा हूं। तो What did John Barrow tell Aram's mother and Uncle खुसरो when he got his horse back। हिंदी सुनिएगा। जॉन बैरो ने अरम की मम्मी को और चाचा खुसरो को क्या बताए जब घोड़ा वापस पा गए थे। हाँ चलो आंसर देखो। पहले प्रश्न सीधा करके लिखा है कि व्हेन जॉन बैरो गॉट हिज हॉर्स बैक, जब जॉन बैरो अपना घोड़ा वापस पाए, कॉमा, ही टोल्ड अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो, ये अरम की माँ और अंकल खुसरो से कहे, दैट की द हॉर्स वार स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया, एंड बेटर टेम्पर्ड टू, और अच्छे टेम्पर, अच्छे स्वभाव वाला भी हो गया है, ये बताए। तो हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर। नरेटर मतलब ये अरम में, ठीक है ना, चचेरे भाई मुराद और घोड़े का दृश्य को देखकर क्या भावना जागृत हुई। तो चलो आंसर लिखते हैं, आ गया आंसर। द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स, ठीक है ना, चचेरे भाई मुराद और घोड़े का दृश्य, मेड द नरेटर डिलाइटेड, नरेटर को, कहानीकार कथाकार को आनंदित भी कर दिया, एज वेल एज फ्राइटेंड, और भयभीत भी किया था, डराया भी था, है ना। मजा आ रहा है ना, एकदम सटीक आंसर है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, आ गया। वाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, नरेटर अरम ने अंकल खुसरो का चर्चा क्यों किया, क्योंकि इन्हीं का तो अंश पाया गया है ना मुराद में। चलो उसी का आगे लिखा है, विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कौन से गुण ऑफ द मैन, इस आदमी के, आर हाईलाइटेड, दर्शाया गया है। खुसरो कैसे आदमी थे, सनकी, चिड़चिड़े, ऐसे थे। चलो आंसर आ जाओ। हाँ, मुराद पाए थे द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, ठीक है ना, सन की प्रवृत्ति का जो रवैया, फ्रॉम हिज अंकल, अपने चाचा से ही। सो इसीलिए द नरेटर मेंशन्ड, इसीलिए कहानीकार ने जिक्र किया है
अंकल खुसरो का हु वाज अ फ्यूरियस इरिटेबल एंड इम्पेशेंट मैन, जो एक फ्यूरियस गुस्सैल चिड़चिड़े और अधीर व्यक्ति थे। बात समझे? तो ये था इसका सटीक सा आंसर, एकदम बढ़िया सा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ गया। देखिए क्या लिखा है, हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड। कहानीकार जो अरम है ये अपनी एकल यात्रा कैसे किए थे, अपनी अकेली घुड़सवारी कैसे किए थे। चलो आंसर आ जाओ। देखो लिखा है अरम द नरेटर, ठीक है ना, लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, घोड़े के पीठ पे उछल कर बैठ गए, ठीक ना। आगे बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन ये हिला ही नहीं। आगे देखो अपनी यात्रा का वर्णन करें, और व्हेन ही किक्ड इनटू इट्स मसल, और जब ये इनके मांसपेशियों में एड़ लगाए तो इट स्नॉर्टेड, ये हिनहिनाया, एंड बिगैन टू रन, और दौड़ने लगा। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, ठीक है ना, खेत से लेकर कह रहा है खेत से लेकर सिंचाई वाले नहर तक दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन, घोड़ा दौड़ा, डाउन द रोड, सड़क से, टू द वाइन यार्ड, अंगूर के बागीचे में, एंड फेल्ड द नरेटर, और कहानीकार को गिरा दिया। तो ये था इसका सटीक सा आंसर।